विगत 60 वर्षों से यह छोटा सा गांव भारत में हथकरघे पर बनने वाली रेशमी साड़ियों के उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में से एक रहा है। यहाँ की केंद्रीय विशेषता टाई एंड डाई डिजाइन है और ये साड़ियाँ पीढ़ियों से उसी ढंग से बन रही है, हाथों द्वारा। प्रक्रिया और विधि में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि कच्चे माल के स्रोत में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव हुआ है। पहले रंग कीटों, जड़ों, फलियों और फूलों से प्राप्त होते थे, लेकिन अब ये रासायनिक प्रसंस्करण संयंत्रों से प्राप्त होते हैं, जहां प्राय रंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। చేతులకు రంగు అంటే ఇక అన్నం తినలేకపోతాం, మొత్తం రంగు చేతికే ఉంటుంది, అన్నం తిన్నా కానీ కలర్ అయిపోతుంది, మొత్తం తినలేకపోతాం। हरी इस रंगाई इकाई में 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। చేతిలో బ్లౌజులు దొరుకున్నా కానీ పట్టు ఉండదు, నుల్లడానికి చిట్కీలు నుడడానికి పట్టు ఉండదు, పట్టున్నా కానీ గ్రిప్ దొరకదు, పట్టుకుంటే జారిపోతుంది। అందువల్ల మేము బ్లౌజులు గిట్లా తొడుక్కోక మేము ఇట్లనే వస్తే ఇక ఫ్రీ ఉంటుంది మాకు ఇట్లా। कॉटन या सिल्क डाई करने का काम जैसा भी हो, उसी अनुसार वह और उनके साथी श्रमिक रोजाना ही कास्टिक सोडा, फिटकरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम नाइट्रेट, सोडा ऐश और एसिटिक अम्ल के संपर्क में आते हैं। చేసే పని ఇది, ఇక చేయాలన్నా జర ఇబ్బంది, ఇక ఈ రంగులు అద్దడమైనా జర ఏదైనా చేయాలనుకుంటే 2 రోజులు చేసి 10 రోజులు చేసి ఒక రోజు సెలవు తీసుకుంటాం, నెలకు 2 రోజులు। हैजार्ड सेंटर के एक हालिया अध्ययन जो यूरोपीय कमीशन के स्विच एशिया प्रोजेक्ट के तहत हुआ है, ने यह प्रदर्शित किया है कि इस मुश्किल कार्य का शरीर पर कैसा दुष्प्रभाव पड़ता है। 70% टाई एंड डाई श्रमिकों ने हाथ की पकड़ क्षमता सामान्य से कम होने के बारे में बताया। इस गांव में 3000 परिवारों में से आधे लोगों की आजीविका हथकरघा उद्योग पर निर्भर है। यह उनका परंपरागत कार्य है, लेकिन नई सच्चाइयां अब चुनौती पेश कर रही हैं। చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి మేము ఇంత చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి పని చేసుకుంటా మేము చదువుకోలేదు। అప్పుడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు జర చిన్న మన చిట్కీలు పని తెలివి వచ్చినాక నుంచి చిట్కీలు కట్టడం, చుట్టడం చూసుకొని నేర్చుకొని చిన్న చిన్నగా రంగులు అద్దకం, చుట్టడం, అద్దకం। सत्यनारायण इस गांव के 5000 बुनकरों में से एक हैं। उनके पूर्वज जैसे करघे पर काम करते थे, वैसे ही करघे पिटलूम पर वह भी काम करते हैं और अपने पुरखों की ही तरह वह भी एक प्रधान बुनकर के लिए कार्य करते हैं। उनकी दैनिक दिनचर्या और दैनिक कार्य उतना ही यंत्रवत व दोहरावपूर्ण है जितनी करघे से आने वाली आवाजें। ఆరు వరకు లేస్తాం, లేచి ముఖం కడుక్కొని తర్వాత ఇంత టీ తాగి మేము ముగ్గురు వేస్తాం। మళ్ళీ లంచ్ టైంకు 1 గంట విరామం తీసుకుంటాం। విరామం తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ముగ్గం నేస్తాం। మళ్ళీ నైటు 7, 8, 7 దాకా నేస్తాం। ఇక లేచి లేచి ఇక రెస్ట్ తీసుకుంటాం సార్। తీసుకున్న తర్వాత ఇక తిని లంచ్ టైం 9, 10 అవుతుంది కదా సార్। మా ఇంటి ఇళ్ళలో అందరం చేస్తాం ఆ పని, మొత్తం ఒకరితోనే అయ్యే పని కాదు ఇది। ఇవి కిలోలు వస్తాయి ఇలా, మళ్ళీ ఇక ఇది జబ్బ ఇట్లా అంటుంటే ఈ జబ్బలు ఈ కీళ్ళల్లో జర నొప్పులు లేస్తాయి, మనం నొప్పులు ఉంటాయి। ఈ కీళ్ళు మాత్రం కంపల్సరీ ఉంటాయి। ఈ నడుము ఇట్లా అన్నట్లా, ఈ కంటి ఒకటి కంటి దానివల్ల। बहुत कम आराम के साथ लगातार एक जैसी शारीरिक मुद्रा में रहने के कारण सत्यनारायण जैसे बुनकरों को जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत होने लगती है। कार्यचक्रों में परिवर्तन
और नियमित अवधि के विश्राम ऐसी समस्या के आसान समाधान है। हालांकि जब हम हथकरघा उद्योग के विस्तृत परिदृश्य पर नजर डालते हैं तो अधिक जटिल मामले सामने आते हैं। पोचमपल्ली नामक यह कस्बा भारत का सबसे बड़ा हथकरघा टाई एंड डाई बुनाई केंद्र है। इस स्थान की प्रसिद्धि अपने विशिष्ट रंगाई डिजाइनों, जिन्हें इक्कत कहा जाता है। भारत के पारंपरिक शिल्प क्षेत्र से पोचमपल्ली इक्कत ऐसा पहला उत्पाद था जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रमाण पत्र मिला है। राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा में हथकरघा वस्त्रों के महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर असंगठित ही बना रहा है। यह अभी भी गृह उद्योग ही है। बुनकरों और टाई एंड डाई श्रमिकों को अपने श्रम की बहुत कम कीमत मिल पाती है। तात्कालिक मांगों में उलझे रहने के कारण वे नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपना पाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से स्थानीय एनजीओ अब बहुमुखी अध्ययन कर रहे हैं, जिससे यह समझ में आए कि क्या कुछ किया जा सकता है। पोचमपल्ली में हाल ही में एक कार्यशाला में पेशागत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए मानक तय करने पर चर्चा हुई। 10 నుంచి 30 ఏళ్ళ వరకు చేనేత పని చేసే వాళ్ళ దాంట్లో ఇన్ని 18 మనుషులకి అట్లా బ్రాంకైటిస్ అంటే దీంట్లో 300 రావాలంటే 200 కూడా రాలేకపోయింది। అంత తొందరగా శ్వాసలో ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది। जो लोग भी टाई एंड डाई वाले कार्यों में लगे होते हैं, उनमें चिंताजनक मामला फेफड़ों संबंधी स्वास्थ्य का है। हैजार्ड सेंटर के अध्ययन के अनुसार 93% कारीगर किसी न किसी रूप में फेफड़ों के किसी रोग से ग्रस्त हैं। जितने लंबे समय तक वे काम करते हैं, उसी अनुपात में स्थिति भी बिगड़ती चलती है। 10 वर्षों से अधिक अवधि से इस काम में लगे लोगों में से 37% गंभीर ब्रोंकाइटिस से पीड़ित हैं। నా పేరు మహేశ్వర పెంటయ్య, భద్రాద్రి కాలనీ। నేను చిన్నప్పటి నుంచి కాటన్ సిల్క్ చేస్తున్నాను, చేయబట్టి ఒక 35 సంవత్సరాలు దాటింది। సుక్కలు వేయడం ఇట్లా వంగి చేయడం కాబట్టి ఇక్కడ మేడ గుంజడం ప్లస్ చేయి గుంజడం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటున్నాయి। వంగి చేయడం కాబట్టి నడుము నొప్పులు కానీ అవి మాకు ఏర్పడుతున్నాయి। पेशागत खराब स्वास्थ्य के ये तीव्र लक्षण श्रमिकों की पकड़ में आ सकते हैं, लेकिन कहीं अधिक खतरनाक मामलों पर दसियों बरस तक ध्यान नहीं जाता है। 10 वर्ष से कम अवधि तक काम किए बुनकरों में 52% गंभीर ब्रोंकाइटिस से पीड़ित होते हैं, जबकि 30 वर्ष से अधिक अवधि वालों में यह संख्या बढ़कर 100% हो जाती है। निरंतर और पुनरावृत्ति वाली प्रकृति के कार्य के परिणाम स्वरूप स्पष्ट तौर पर स्वास्थ्य में गिरावट आती है। कमजोर दृष्टि, बहरापन, भूख न लगना और नींद न आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। समस्या की पहचान करना एक बात है और समाधान प्रस्तुत करना दूसरी बात है। नई तकनीक का प्रयोग एक रूप में कला को नया जीवन तो प्रदान करता है, किंतु कारीगरों का जीवन अधिक आरामदेह बनाने में अपेक्षित सुधार नहीं करता। छोटी अवधि के लिए छोटे मोटे सामान जैसे एंकल गार्ड त्वचा के मोटे व कड़े होने तथा थक जाने की स्थिति में सुधार ला सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक अवधि के लिए यह समझदारी की चीजें बेहतर हो सकती है। कारीगरों को प्रोत्साहित करेंगी कि वे स्वयं अपनी समस्याओं के नए और यथोचित समाधान तलाशें। इसलिए हम लोगों ने ये शॉर्ट डिस्टेंस रखा है ताकि जोर भी कम पड़े और स्वीटनेस भी ज़्यादा हो। लेकिन ये एक मॉडिफिकेशन है, आप लोगों को खुद ही करना होगा इसको देख के। अगर लेकिन कुछ बदलावों को दूसरों की तुलना में स्वीकार करना मुश्किल होता है। करघे में बदलाव कारीगर के शरीर के किसी हिस्से में बदलाव जैसी बात है। इस करघे में रोप के अपेक्षाकृत छोटे थ्रो के अतिरिक्त पैडल में बेयरिंग है, जो प्रतिरोध को कम करते हैं, और साथ ही ताने की धरन में एक लॉक गियर है। ये तीनों मिलकर बुनकर के मांसपेशी तनाव को उल्लेखनीय रूप से कम करेंगे। उम्मीद ये है कि जैसे जैसे तकनीक में सुधार आएगा, कारीगरों की उत्पादकता बढ़ेगी और साथ ही एक बेहतर एवं स्वास्थ्यकर कार्य परिवेश निर्मित होगा।
నా పేరు తడక ఆంజనేయులు. నేను గత 20 సంవత్సరాలుగా చేనేత పరిశ్రమ మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాను. 6 गज के गहन ताने बाने में यह कला तब से चली आ रही है जब बुनकर को यह पता होता था कि कच्चा माल कहां से आ रहा है और अंतिम उत्पाद किसके द्वारा खरीदा जाना है। लेकिन अब कारीगरों की कच्चे माल या रंग सामग्रियों तक बहुत कम पहुंच होती है, आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है। అలాగే ఈ యొక్క పట్టు పరిశ్రమలో నానా ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో మాలు రేటు పెరగడం, మళ్ళీ దిగడం, అలాగే చీరలు సరి అయిన రేటుకు కొనకపోవడం తోటి మేము నానా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నాము. దీంతో बाजार की मांग को लगातार पूरा करने और अपनी कला से हाथ न धोने, इन सब बातों के क्रम में कारीगरों की पसंद बने थड़का में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने हैं। हथकरघे पर सिल्क का वहनीय उत्पादन कैसे हो, यह बात इस शोध से पता चलेगी जो उद्योग और कारीगरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर केंद्रित है। इस तरह के कारीगरों के समूह संसाधनों को एक साथ लाने के लिए बन रहे हैं और इनका उद्देश्य उच्च उत्पादकता के केंद्र निर्मित करना है। ये इकाइयाँ अधिक स्थायी रोजगार, नियमित आय, कर्मचारी लाभ और सुव्यवस्थित कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करेंगी जो कारीगरों को स्वस्थ व संपन्न बनाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इक्कत कला के बने रहने को देखना चाहता है, लेकिन आगे कदम बढ़ाते हुए व्यापार व्यवहारों और औजारों में कुछ बदलाव भी संभव है। हालांकि कारीगर, एनजीओ, सरकार और व्यापार संगठन मिलकर एक ऐसी नई कथा का ताना बाना बुन सकते हैं जिसमें स्वस्थ एवं समृद्ध हथकरघा उद्योग की झलकियां हो।